प्रेजेंट टेंस का यह मास्टर वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्टडी करेंगे। यह यूट्यूब पर अलग अलग भी अवेलेबल है। स्वागत है हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हिंदी में अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं। और इसकी पहचान क्या होती है? पहचान है क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता है, यही इसकी पहचान है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे मैं मंदिर जाता हूँ, यहाँ क्रिया जाता है तो लास्ट में ता लगा हुआ है। तुम खेलते हो, वह शांति है, इसमें शांति वर्ब नहीं है, इसलिए यह प्रेजेंट इंडेफिनिट इसका एग्जाम्पल नहीं हो रहा है। अब रूल्स फॉर ट्रांसलेशन देखते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। तो पहला रूल क्या है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। दूसरा रूल है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो तो वर्ब के साथ एस या एस लगाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर ई एस का ही केवल रूल पढ़ेंगे, बाकी सब एस का हो जाएगा क्लियर। तो वर्ब के अंत में ओ सी एच एस डबल एस रहे तो वहाँ हम एस लगाते हैं। जैसे देखते हैं गो का गोज है, डू का डज है, फिक्स का फिक्सेस, टीच का टीचेज, सर्च का सर्चेज, वास का वासेज। अगर कॉन्स्टेंट प्लस वाई हो तो वाई को हटाकर आई ई एस लगाते हैं। इसका एग्जांपल हो गया जैसे कैरी का कैरिज हो रहा है, ट्राई का ट्राइस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सम एग्जाम्पल्स। वह चिल्लाती है, सी क्राइज, राम मंदिर जाता है, राम गोज टू टेम्पल, वह राम को पढ़ाता है, ही टीचेज राम। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। और कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल इसके हैं, मक्खी भन बनाती है, द हाउस फ्लाई बजेज। यहाँ पर मक्खी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, मक्खियाँ भन बनाती हैं, द हाउस फ्लाई बज। तुम विद्यालय से आते हो, यू कम फ्रॉम स्कूल। ये तीन एग्जांपल्स यहाँ पर हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। और इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं इसके, सूर्य पूरब में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तुम्हारा भाई प्रतिदिन विद्यालय जाता है, योर ब्रदर गोज टू स्कूल एवरी डे। मेरी बहन पुस्तकालय जाती है, माई सिस्टर गोज टू लाइब्रेरी। वह चिंता करता है, ही वरीज, हम लोग चिंता करते हैं, वी वरी। धोबी कपड़े धोता है, द वाशरमैन वॉशेज क्लॉथ्स। वह मुझे पढ़ाती है, सी टीचेज मी। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो वर्ब है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पर हमने ई एस लगाया, जैसे टीच, टी ई एस एच। यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, टीच के जगह टीचेज लिखे हैं, वास के जगह वासेज हुआ है, वरी के जगह वरीज हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस, रूल्स फॉर ट्रांसलेशन क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं, देयर आफ्टर V1 एंड अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल्स, राम मंदिर नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू टेम्पल। तुम विद्यालय नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल। तुम्हारा भाई विद्यालय नहीं जाता है, योर ब्रदर डज नॉट गो टू स्कूल। हम लोग पुस्तकालय नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू लाइब्रेरी। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि डू नॉट का प्रयोग किया है और डज नॉट का प्रयोग किया है निगेटिव बनाने के लिए। डू नॉट, यहाँ ध्यान हमें इस बात का रखना पड़ेगा कि डू नॉट का प्रयोग सब जगह होता है और डज नॉट का प्रयोग जो है वो केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट रहेगा तभी हम करेंगे, अन्यथा सभी जगह डू नॉट का ही प्रयोग होता है। अब हम लोग कुछ इसके और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है, बिल्ली घास नहीं खाती है, द कैट डज नॉट ईट ग्रास। और दूसरा बना सकते हैं, द कैट डजंट ईट ग्रास। डज नॉट को जब मिलाएंगे तो यह मेरा डजंट बन जाएगा। आपका भाई फुटबॉल नहीं खेलता है तो क्या हो जाएगा, योर ब्रदर डज नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, नेक्स्ट एग्जांपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। तो इसके रूल देखते हैं। तो रूल फॉर ट्रांसलेशन क्या है?
तो सेंटेंस के पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर V1 होगा, फिर अदर वर्ड्स रखेंगे। डज नॉट का प्रयोग केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ होता है। यहाँ पर एक यह ध्यान देने वाली बात है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या तुम फुटबॉल खेलते हो? डू यू प्ले फुटबॉल? क्या तुम्हारा भाई इतिहास पढ़ता है? डज योर ब्रदर रीड हिस्ट्री? क्या सीता मंदिर जाती है? डज सीता गो टू टेम्पल? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस के प्रारंभ में ही डू या डज का प्रयोग हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट आया है, उसके बाद V1, उसके बाद हम लोग अदर वर्ड्स को रखते हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो का स्ट्रक्चर होता है। अब इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि क्या मेरी माँ खाना पकाती है? डज माई मदर कुक फूड? क्या तुम गाते हो? डू यू सिंग? क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं? डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? दैट्स ऑल। बाकी हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यह दूसरा पार्ट है और इसमें हम 3 तरह के स्ट्रक्चर का प्रयोग देखेंगे। पहला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टर्म सीखेंगे हम लोग। इसका रूल है WH टर्म प्लस डू और डज का प्रयोग प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। तो हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है तुम मंदिर क्यों जाते हो? तो इसका बनेगा व्हाई डू यू गो टू टेम्पल? तुम कहाँ से आते हो? वेयर डू यू कम फ्रॉम? नेक्स्ट देखते हैं। वह इतिहास क्यों पढ़ता है? व्हाई डज ही रीड हिस्ट्री? तुम लोग फुटबॉल कहाँ खेलते हो? वेयर डू यू प्ले फुटबॉल? वह मंदिर क्यों जाती है? व्हाई डज सी गो टू टेम्पल? तो इस स्लाइड में हम लोगों ने 3 तरह की WH टर्म वर्ड का प्रयोग किया है। व्हाई का, वेयर का और 2 ही तरह का किया गया है, व्हाई का और वेयर का। नेक्स्ट देखते हैं। वह क्या खाता है? व्हाट डज ही ईट? तुम बाजार कब जाते हो? व्हेन डू यू गो टू मार्केट? वह पटना कैसे जाता है? हाउ डज ही गो टू पटना? तो स्ट्रक्चर्स में हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोगों ने WH टर्म वर्ड का प्रयोग किया है, फिर डू या डज का प्रयोग हुआ है, तब सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है और उसके बाद V1 का प्रयोग हुआ है। जो कि इसका स्ट्रक्चर था उसी के हिसाब से सारा वाक्य का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो। इसका स्टडी करेंगे हम लोग। तो इसका रूल होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। एक दूसरा स्ट्रक्चर भी इसका है, पहले डोंट या डजंट का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। दूसरा तरह का स्ट्रक्चर स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा यूज होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्या तुम भूगोल नहीं पढ़ते हो? डू यू नॉट रीड ज्योग्राफी? और दूसरे तरीके से बनाएंगे तो बनेगा डोंट यू रीड ज्योग्राफी। क्या सीता पुस्तकालय नहीं जाती है? डज सीता नॉट गो टू लाइब्रेरी? और दूसरे तरीके से बनाएंगे वह बनेगा डजंट सीता गो टू लाइब्रेरी। तो दोनों तरीके से इसमें बनाया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है इसके? क्या राम इतिहास नहीं पढ़ता है? डज राम नॉट रीड हिस्ट्री? दूसरे तरीके से बनाएंगे तो बनेगा डजंट राम रीड हिस्ट्री। नेक्स्ट एग्जांपल है क्या तुम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हो? तो इसका बनेगा डू यू नॉट प्ले क्रिकेट?
पहले हम लोगों ने डू का प्रयोग किया, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। दूसरे तरीके से बनाएंगे तो वही बनेगा डोंट यू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसके। क्या तुम्हारा भाई प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता है? डज योर ब्रदर नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। दूसरे तरीके से बनाएंगे तो बनेगा डजंट योर ब्रदर गो टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वे लोग इतिहास नहीं पढ़ते हैं? डू दे नॉट रीड हिस्ट्री। यहाँ पर पहले हम लोगों ने डू का प्रयोग किया, फिर सब्जेक्ट लाए, फिर नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। दूसरे तरीके से बनाएंगे उसी प्रकार से, पहले डोंट का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, तो बन जाएगा डोंट दे रीड हिस्ट्री। अब हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस WH टर्म का स्टडी करेंगे। तो इसके भी दो स्ट्रक्चर्स है। पहला है WH टर्म प्लस डू या डज का प्रयोग, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो? वाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट? वाई डोंट यू प्ले क्रिकेट? नेक्स्ट एग्जांपल, सीता मंदिर क्यों नहीं जाती है? वाई डज सीता नॉट गो टू टेम्पल? दूसरा बनेगा वाई डजंट सीता गो टू टेम्पल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वह इतिहास क्यों नहीं पढ़ता है? वाई डज ही नॉट रीड हिस्ट्री? दूसरे तरीके से बनाएंगे तो बनेगा वाई डजंट ही रीड हिस्ट्री। नेक्स्ट है, वे लोग विज्ञान क्यों नहीं पढ़ते हैं? वाई डू दे नॉट रीड साइंस? और दूसरे तरीके का इस्तेमाल करने पर बनता है वाई डोंट दे रीड साइंस। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं, वह महात्मा गांधी के बारे में क्या नहीं जानता है? यहाँ पर WH टर्म व्हाट का प्रयोग हुआ है, तो व्हाट डज ही नॉट नो अबाउट महात्मा गांधी। दूसरे तरीके से बनाएंगे तो बनेगा व्हाट डजंट ही नो अबाउट महात्मा गांधी। दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस की स्टडी करने वाले हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। इसकी पहचान क्या है? क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहता है, ये इसकी पहचान है। रूल्स फॉर ट्रांसलेशन, इसके अनुवाद बनाने के क्या नियम हैं? तो हम लोग जानते हैं जिस प्रकार का सेंटेंस होता है वैसा ही नियम होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या इसका रूल है। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ ING लगा जाता है, उसके बाद अदर वर्ड्स। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले हमें MER का रूल जानना पड़ेगा। आई के साथ M, वी यू दे के साथ अगर दो नाम रहे तो उसके साथ R, और ही सी कोई एक नाम रहे तो इज। एग्जाम्पल्स, मैं बाजार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट, यहाँ पर आई के साथ M का प्रयोग हुआ है, उसके वर्ब गो में ING लगाया गया है, उसके टू मार्केट। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। आप लोग हंस रहे हैं, यू आर लाफिंग, यू के साथ R का प्रयोग हुआ, फिर लाफ भर में ING लगाया गया, तो यू आर लाफिंग हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह बाजार जा रहा है, ही इज गोइंग टू मार्केट, यहाँ पर ही के साथ इज का प्रयोग हुआ, गो के साथ ING लगाया गया, टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट। वह मंदिर जा रही है, सी इज गोइंग टू टेम्पल, सी के साथ इज का प्रयोग, गो के साथ ING। वे लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग हिस्ट्री, यहाँ पर दे के साथ R का प्रयोग हुआ, रीड के साथ ING। नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव सेंटेंस के लिए। तो इसका रूल वही है, सब्जेक्ट प्लस MER प्लस इसके साथ नोट लग जाता है, भर में ING लगता ही है, उसके बाद अदर वर्ड्स आ जाएगा। एग्जाम्पल्स, जैसे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो आई एम नॉट रीडिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
हम लोग दिल्ली नहीं जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू दिल्ली। तुम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हो। यू आर नॉट रीडिंग इंग्लिश। यहाँ पर यू के साथ आर का प्रयोग, उसके बाद नोट लगाया गया। रीड में ING, फिर इंग्लिश। यू आर नॉट रीडिंग इंग्लिश। वह कोलकाता से नहीं आ रही है। शी इज नॉट कमिंग फ्रॉम कोलकाता। यहाँ पर सी के साथ इज लगा, उसके बाद नोट लगा, फिर कम में ING लग गया, फ्रॉम कोलकाता, तो हो गया सी इज नॉट कमिंग फ्रॉम कोलकाता। वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। यहाँ पर दे के साथ आर लग गया हेल्पिंग वर्ब, उसके नॉट लगा, प्ले में ING लगा है। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो। यस नो का रूल होता है, सबसे पहले हम एमीजार का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब प्लस ING, दैट मीन्स वर्ब में ING लगाते हैं, फिर अदर वर्ड्स। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल है, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। एम आई रीडिंग इंग्लिश। हम लोग जानते हैं आई के साथ एम का प्रयोग होता है, वही एम पहले आ जाता है सब्जेक्ट के। क्या तुम लोग पटना जा रहे हो। आर यू गोइंग टू पटना। यहाँ पर यू के साथ आर का प्रयोग होता है, तो आर सब्जेक्ट के पहले आ गया। क्या वह खेल रही है। इज सी प्लेइंग। हम लोग जानते हैं सी के साथ इज का प्रयोग होता है, तो इज सी के पहले आ गया, तो इसका अनुवाद हो गया इज सी प्लेइंग। क्या राम का भाई इतिहास पढ़ रहा है। हम लोग जानते हैं किसी भी नाम के साथ इज का प्रयोग होता है, तो इज पहले आ गया। राम का इंग्लिश हो जाएगा राम्स, राम के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। इज राम्स ब्रदर रीडिंग हिस्ट्री। क्या वे लोग एक गाना गा रहे हैं। आर दे सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या वह खा रही है। इज सी ईटिंग। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का यह सेकेंड पार्ट है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एवं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो का स्टडी किया था, और इस वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टर्म का स्टडी करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस नो, एक होता है WH टर्म। WH टर्म जिसमें कि व्हेन, व्हाट, वेयर, वाई का प्रयोग किया जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है WH टर्म प्लस एमीजार प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING, उसके बाद अदर वर्ड्स। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। तुम लोग क्या खा रहे हो। व्हाट आर यू ईटिंग। हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर वी गोइंग। वह मंदिर क्यों जा रही है। वाई इज सी गोइंग टू टेम्पल। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर हम लोगों ने WH टर्म के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद भी प्लस ING। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। वे लोग क्या कर रहे हैं। व्हाट आर दे डूइंग। तुम पटना क्यों जा रहे हो। वाई आर यू गोइंग टू पटना। वे लोग कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर दे गोइंग। यहाँ पर भी हम लोगों ने वही किया है, WH टर्म के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में ING लगाया गया है, उसके बाद अदर वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि वे लोग क्या कर रहे हैं, पहले व्हाट का प्रयोग हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आर, फिर दे, फिर डूइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आप दिल्ली कब जा रहे हैं। When are you going to Delhi? मैं हिंदी क्यों पढ़ रहा हूँ। Why am I reading हिंदी। हम लोग क्या कर रहे हैं। What are we doing? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यस नो का स्टडी करेंगे। इसका रूल होता है एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1
प्लस आईएनजी लगेगा भी1 के साथ, अदर वर्ड्स। जैसे कि क्या मैं विज्ञान नहीं पढ़ रहा हूँ, एम आई नॉट रीडिंग साइंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ये क्या किया है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसका प्रयोग पहले किया, जैसे कि एम, फिर सब्जेक्ट आई आ गया, फिर नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी लगाए, फिर अदर वर्ड्स आ गया। तो सेंटेंस हमारा बन गया एम आई नॉट रीडिंग साइंस। क्या हम लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, आर वी नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या आपका भाई दिल्ली नहीं जा रहा है, आपका भाई का इंग्लिश हो गया योर ब्रदर। इस हम लोगों ने पहले लगा दिया तो सेंटेंस बन गया इज योर ब्रदर नॉट गोइंग टू दिल्ली। क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पहले हम लोग एम इज आर का प्रयोग किए, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, फिर अदर वर्ड्स। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या हम लोग इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, इसका बनाएंगे आर वी नॉट रीडिंग हिस्ट्री। इसका एक दूसरे तरीके से बना सकते हैं, जैसे आर और नॉट को मिलाएंगे तो आरेंट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा आरेंट भी रीडिंग हिस्ट्री। क्या सीता मंदिर नहीं जा रही है, इज सीता नॉट गोइंग टू टेम्पल। जब दूसरे तरीके का इस्तेमाल करेंगे तब ट्रांसलेशन इस तरह से बनेगा इजंट सीता गोइंग टू टेम्पल। हम लोग दोनों तरीके से बना सकते हैं, दूसरा तरीका स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू स्टर्म, और इसका रूल होता है, स्ट्रक्चर होता है डब्ल्यू स्टर्म प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 ING प्लस अदर वर्ड्स। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आप लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो बन जाएगा व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। और दूसरे तरीके से बनाएंगे तो हमारा ट्रांसलेशन होगा व्हाई आरंट यू प्लेइंग क्रिकेट। वह मंदिर क्यों नहीं जा रही है, व्हाई इज सी नॉट गोइंग टू टेम्पल। और दूसरे तरीके से बनेगा व्हाई इजंट सी गोइंग टू टेम्पल। तो इस तरह से हम लोग इसका अनुवाद कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, उसमें क्या है। मैं हिंदी क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, व्हाई एम आई नॉट रीडिंग हिंदी। आप लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं, व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। दूसरे तरीके से बनाएंगे तो हो जाएगा व्हाई आरंट यू प्लेइंग क्रिकेट। आपका भाई क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, व्हाई इज योर ब्रदर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। और व्हाई इजंट योर ब्रदर प्लेइंग क्रिकेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वागत है सभी का हमारे इस चैनल पर। और आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में हम लोग पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसकी पहचान क्या है, वाक्य के अंत में, दैट मीन्स कि वर्ब के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, दिया है, दिए हैं, दी है, लिया है, लिए हैं, आ है, ए हैं इत्यादि वर्ड्स लगे रहते हैं। ये इसकी पहचान होती है। अब हम लोग इसके और रूल्स देखते हैं, क्या इसके रूल्स हैं। रूल्स फॉर ट्रांसलेशन। पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का देखते हैं रूल। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स।
इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले हैव हैज का प्रयोग, तो आई वी यू दे राम एंड श्याम, दैट मीन्स कि डबल नेम रहने पर हैव का प्रयोग करते हैं। ही सी राम इट के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। तुम लोग लाल किला देख चुके हो, यू हैव सीन द रेड फोर्ट, हम लोगों ने गृह कार्य पूरा कर लिया है। वी हैव कंप्लीटेड द होमवर्क, तुम लोगों ने राम को एक उपहार दिया है। यू हैव गिवन राम ए गिफ्ट, वह स्कूल गया है। ही हैज़ गॉन टू स्कूल, मैंने उसे देखा है। आई हैव सीन हिम, हम लोग खेल चुके हैं। वी हैव प्लेड, उसने मेरी मदद की है। ही हैज़ हेल्प मी, सूर्य अस्त हो गया है। द सन हैज सेट। अब निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। और इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। हम लोगों ने राम को नहीं देखा है। वी हैव नॉट सीन राम, मैं खा चुका हूँ। आई हैव इटन, यहाँ पर आई के साथ हैव का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। वे लोग विद्यालय नहीं गए हैं। दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल, अनीता नहीं आई है। अनीता हैज़ नॉट कम, मेरा भाई पटना नहीं गया है। माई ब्रदर हैज़ नॉट गॉन टू पटना, सूर्य अस्त नहीं हुआ है। द सन हैज़ नॉट सेट। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया, फिर हैव हैज़ का, फिर नॉट का, फिर V3 का प्रयोग हुआ है, उसके बाद अदर वर्ड्स का। राम ने मेरी मदद नहीं की है। राम हैज़ नॉट हेल्प मी, वे लोग नहीं सोए हैं। दे हैव नॉट स्लेप्ट, राम और श्याम पटना नहीं गए हैं। राम एंड श्याम हैव नॉट गॉन टू पटना। यहाँ पर डबल नेम है राम एंड श्याम, तो डबल नेम रहने पर हम लोग हैज़ का प्रयोग नहीं हैव का प्रयोग करेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस नो, एक होता है डब्ल्यू स्टर्म। तो यहाँ पर हम लोग यस नो का स्टडी करेंगे। तो यस नो का रूल होता है हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या आपने मोहन को पीटा है? हैव यू बीटन मोहन? क्या राम का भाई यहाँ आया है? हैज राम्स ब्रदर कम हियर? क्या तुमने लाल किला देखा है? हैव यू सीन द रेड फोर्ट? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब हैव हैज का प्रयोग किया, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ, फिर V3 का प्रयोग हुआ है, उसके बाद हम लोग अदर वर्ड्स को रखते हैं। तो यह इस तरह के ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। वे लोग जा चुके हैं क्या वे लोग जा चुके हैं? हैव दे गॉन? क्या आपने इस काम को कर लिया है? हैव यू डन दिस वर्क? क्या आप कोलकाता गए हैं? हैव यू गॉन टू कोलकाता? इसी प्रकार से हम लोग और ट्रांसलेशन बना सकते हैं, जैसे कि क्या आप दिल्ली गए हैं तो हो जाएगा हैव यू गॉन टू दिल्ली। क्या आप पटना गए हैं? हैव यू गॉन टू पटना। नेक्स्ट देखते हैं। क्या मैंने ताजमहल देखा है? हैव आई सीन द ताजमहल? क्या सीता विद्यालय जा चुकी है? हैज सीता गॉन टू स्कूल? क्या वह पटना से आया है? हैज़ ही कम फ्रॉम पटना? बस हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स कर लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्टडी करेंगे। यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्चुअली सेकेंड पार्ट है।
पहले पार्ट में हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव एवं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो का स्टडी किया था, और इस वीडियो में हम लोग उसके आगे देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू स्टर्म को। इसका रूल होता है डब्ल्यू स्टर्म प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू स्टर्म वो होता है जिसमें हम वाई का प्रयोग करते हैं सेंटेंस के प्रारंभ में, हाउ का प्रयोग करते हैं, व्हेन का प्रयोग करते हैं, इन सब चीज़ों का प्रयोग होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, राम ने यह काम क्यों किया है, व्हाई हैज़ राम डन दिस वर्क। आपने यह गाड़ी क्यों खरीदी है, व्हाई हैव यू बाउट दिस कार। वह कहाँ गई है, वेयर हैज शी गॉन। आपने मोहन की मदद क्यों की है, व्हाई हैव यू हेल्प्ड मोहन। नेक्स्ट देखते हैं, सीता कब गई है, व्हेन हैज सीता गॉन। वह कहाँ गया है, वेयर हैज़ ही गॉन। आपने राम की मदद क्यों की है, वाई हैव यू हेल्प्ड राम। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोगों ने पहले डब्ल्यू स्टर्म का प्रयोग किया है, उसके बाद हैव हैज का प्रयोग हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट का, एवं उसके बाद हम लोग P3 का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मोहन ने परीक्षा की तैयारी कैसे की है, हाउ हैज़ मोहन प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। मैंने क्या किया है, व्हाट हैव आई डन। राम पटना क्यों गया है, व्हाई हैज़ राम गॉन टू पटना। जैसे एक एग्जाम्पल को समझते हैं, राम पटना क्यों गया है, तो क्यों का इंग्लिश हो गया व्हाई, उसके बाद हम लोगों ने हैज़ का प्रयोग किया क्योंकि राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हैज लगेगा, फिर गो का V3 गोन हो जाता है, फिर पटना के लिए टू पटना का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यस नो का। इसका रूल होता है हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। इसके एग्जांपल्स देखते हैं, क्या आप लाल किला नहीं देख चुके हैं, हैव यू नॉट सीन द रेड फोर्ट। क्या आपका भाई दिल्ली नहीं गया है, हैज़ योर ब्रदर नॉट गॉन टू दिल्ली। क्या आप दिल्ली नहीं गए हैं, हैव यू नॉट गॉन टू दिल्ली। यहाँ पर एक ट्रांसलेशन का हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे कि क्या आपका भाई दिल्ली नहीं गया है, यहाँ पर आपका भाई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया, इसलिए इसके साथ हम लोगों ने हैज़ का प्रयोग किया है, हैव का प्रयोग नहीं होगा। यू नहीं है, योर ब्रदर है, योर ब्रदर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर हम लोग इसके साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्या आपने इस काम को नहीं किया है, हैव यू नॉट डन दिस वर्क। क्या राम ने मोहन को नहीं पीटा है, हैज़ राम नॉट बीटन मोहन। क्या तुम्हारा भाई पटना नहीं गया है, हैज़ योर ब्रदर नॉट गॉन टू पटना। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने उसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया है और इसी प्रकार से इसका हम लोग अनुवाद करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू स्टर्म। इसका रूल होता है डब्ल्यू स्टर्म प्लस हैव हैज का प्रयोग करते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। बस इसमें कुछ नहीं है, जो हमारा पहले का स्ट्रक्चर था उसके पहले हम लोग केवल डब्ल्यू स्टर्म वर्ड जो होता है जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, इसी का प्रयोग कर देते हैं और इसमें कुछ सुधार नहीं करना होता है, दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा का अंतर है, डब्ल्यू स्टर्म इसमें बढ़ जाता है और कुछ इसमें
नहीं होता है। तो इसके हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ। आपने इस काम को क्यों नहीं किया है? Why have you not done this work? वह दिल्ली क्यों नहीं गई है? Why has she not gone to Delhi? आपने इस काम को समाप्त क्यों नहीं किया है? Why have you not completed this work? राम पटना क्यों नहीं गया है? Why has Ram not gone to Patna? वे लोग दिल्ली से क्यों नहीं आए हैं? Why have they not come from Delhi? आप लोग मंदिर क्यों नहीं गए हैं? Why have you not gone to temple? तो यही सारे एग्जाम्पल्स थे। That's all. Thanks for watching. स्वागत है सभी का। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्टडी करेंगे और जिसे हिंदी में पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला है टाइम पीरियड प्लस रहा है, रही है, रहे हैं। दूसरा है ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। पहले का एग्जाम्पल राम 3 घंटे से खेल रहा है। दूसरे का मैं खाता रहा हूँ। और तीसरा तरीका हम लोग देखते हैं। तीसरा तरीका है नाउन प्लस रहा है, रही है, रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल है वह एक शिक्षक रहा है। तो इन 3 तरीक़ों से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कर सकते हैं। अब हम लोग इसके ट्रांसलेशन के रूल देखेंगे, किस तरह से हम लोग इसका अनुवाद बना सकते हैं। रूल्स फॉर ट्रांसलेशन। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन और हैज़ बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस फॉर सिंस प्लस अदर वर्ड्स। और इसमें हम हैव बीन हैज़ बीन का प्रयोग देखेंगे। तो आई, वी, यू, दे, राम एंड श्याम, दैट मीन्स कि डबल नेम रहने पर हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और ही, सी, राम एवं इट रहने पर हम लोग हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। अब फॉर सिंस में पहले फॉर का प्रयोग देख लेते हैं। तो फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं फॉर 2 ईयर्स, फॉर 4 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 4 आवर्स, फॉर 5 आवर्स, फॉर मंथ्स, फॉर ईयर्स, फॉर आवर्स। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं सिंस मॉर्निंग, सिंस 2020 etc। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं खाता रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग। आप लोग अंग्रेजी पढ़ते रहे हैं, यू हैव बीन रीडिंग इंग्लिश। सीता क्रिकेट खेलती रही है, सीता हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, फिर हैव बीन का, फिर वर्ब में आईएनजी लगाए हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। मैं 4 वर्षों से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 4 ईयर्स। यहाँ पर पहले सब्जेक्ट आई आया, फिर हैव बीन का प्रयोग किए, फिर वर्ब में आईएनजी लगाएं, फिर फॉर का प्रयोग हुआ, फिर अदर वर्ड्स फॉर ईयर्स। वे लोग सुबह से पढ़ रहे हैं, दे हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से टहल रहा है, ही हैज़ बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बीन और हैज़ नॉट बीन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम लोगों को यह बात ध्यान में रखना है कि नॉट का प्रयोग हैव बीन और हैज़ बीन के बीच में होगा, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस फॉर सिंस प्लस अदर वर्ड्स। यह इसका स्ट्रक्चर है। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग।
वे लोग 2017 से इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहे हैं। दे हैव नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2017। वे लोग 4 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 आवर्स। आप सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं। यू हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर्स का थोड़ा स्टडी करते हैं, देखते हैं। पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किए हैं, फिर हैव नॉट बीन का प्रयोग हुआ है, फिर भर में आईएनजी लगाए हैं, फिर अदर वर्ड्स को हम लोग जो है उसके अनुसार एडजस्ट करते हैं। यही तो इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं इसके। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो, और इसका रूल है हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे प्लस अदर वर्ड्स। तो यह इसका स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग वाक्य कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखते हैं इसके एग्जांपल्स। इसके एग्जांपल्स हैं, क्या वह एक शिक्षक रहा है? हैज़ ही बीन ए टीचर? क्या आप 4 घंटे से पढ़ रहे हैं? हैव यू बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स? क्या वो सुबह से खेल रही है? हैज़ शी बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग? तो पहले एग्जांपल्स में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कोई टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन वह एक शिक्षक रहा है। दैट मीन्स कि वो काफ़ी समय से एक शिक्षक रहा है, इसलिए यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल बनता है। बाकी दोनों में टाइम पीरियड का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या वे लोग 2020 से इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं? हैव दे बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2020? क्या मोहन बाबू इस विद्यालय में पढ़ाते रहे हैं? हैज़ मोहन बाबू बीन रीडिंग इन दिस स्कूल? तो यहाँ पर देखते हैं कि टाइम पीरियड का प्रयोग नहीं हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्टडी करेंगे। एक्चुअली यह सेकेंड पार्ट है, और पिछले पार्ट में हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एवं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो के बारे में स्टडी किया था, और इस वीडियो में उसके बारे में आगे देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टर्म, इसका रूल होता है WH टर्म प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। इसी स्ट्रक्चर पर आधारित हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसका पहला एग्जांपल है, तुम लोग 4 घंटे से क्यों पढ़ रहे हो? व्हाई हैव यू बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स? वे लोग सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? व्हाई हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग? आप लोग सुबह से क्या कर रहे हैं? व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग? तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले WH टर्म वर्ड का प्रयोग किया, फिर हैव का और हैज का, फिर सब्जेक्ट आया, फिर बीन, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, फिर अदर वर्ड्स। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। राम 4 घंटे से क्या कर रहा है? व्हाट हैज़ राम बीन डूइंग फॉर 4 आवर्स? राम का भाई 3 वर्षों से क्या कर रहा है? व्हाट हैज़ राम्स ब्रदर बीन डूइंग फॉर 3 ईयर्स? आप कब से इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं? सिंस व्हेन हैव यू बीन रीडिंग इन दिस स्कूल? नेक्स्ट देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो का देखेंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसका रूल होता है हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी एंड उसके बाद अदर वर्ड्स। एग्जांपल्स इसके देखते हैं, क्या राम 4 घंटे से
नहीं पढ़ रहा है? हैज़ राम नॉट बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स? क्या आप लोग सुबह से इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं? हैव यू नॉट बीन रीडिंग हिस्ट्री सिंस मॉर्निंग? इसी प्रकार से और बना सकते हैं, जैसे कि क्या आप सुबह से काम नहीं कर रहे हैं? तो हो जाएगा हैव यू नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग? क्या राम सुबह से भूगोल नहीं पढ़ रहा है? हैज़ राम नॉट बीन रीडिंग ज्योग्राफी सिंस मॉर्निंग? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। क्या वे एक शिक्षक नहीं रहे हैं? हैज़ ही नॉट बीन ए टीचर? क्या राम 2019 इस कोचिंग में नहीं पढ़ रहा है? हैज़ राम नॉट बीन रीडिंग इन दिस कोचिंग सिंस 2019? अब हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस WH टर्म का देखेंगे, और इसका रूल होता है WH टर्म प्लस हैव और हैज का प्रयोग प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ ING प्लस अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस नो, जिसका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं, WH टर्म जिसका आंसर हम लोग यस नो में नहीं दे सकते हैं। एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं। आप लोग 5 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? Why have you not been reading for 5 hours? वे लोग सुबह से इतिहास क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? Why have they not been reading history since morning? और बना सकते हैं Why haven't they been reading history since morning, जो कि स्पोकन इंग्लिश में चलता है। राम 3 घंटे से क्यों नहीं खेल रहा है? Why has Ram not been reading? सॉरी, यहाँ पर प्लेइंग हो जाएगा for 3 hours। वे लोग 3 वर्षों से इस कोचिंग में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? Why have they not been reading in this coaching for 3 years? That's all. Thanks for watching.